जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोगों ने झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का जो हिंदी पेपर है उसका एक चैप्टर करने जा रहे हैं, जो है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक है मधु कांकरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था? तो मधु कांकरिया का जन्म हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो मधु कांकरिया का जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मधु कांकरिया ने किस विषय में स्नातकोत्तर का डिग्री ली थी? मतलब बीए की पढ़ाई उन्होंने किस विषय से प्राप्त की थी सर? तो आपका आंसर होगा अर्थशास्त्र से की थी। ठीक है, अगला मधु कांकरिया की प्रमुख रचना है। तो मधु कांकरिया की प्रमुख रचना क्या है सर? तो पत्ताखोर, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, और चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी? तो किस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी? तो आपका आंसर होगा कोलकाता विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कोलकाता विश्वविद्यालय से की थी। ठीक है, अगला है, मधु कांकरिया ने किस विद्या की रचना की? तो मधु कांकरिया ने किस विद्या की रचना की थी? उपन्यास की, कहानी का, यात्रा वृत्तांत का, या इनमें सभी? तो आपका आंसर होगा सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मधु कांकरिया के लेखन मधु कांकरिया के लेखन का विषय क्या है? तो मधु कांकरिया के लेखन का विषय क्या है? अपसंस्कृति, लाल बत्ती इलाकों की पीड़स, महानगर की घुटन, या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया को हेमचंद्र आचार्य साहित्य सम्मान कब मिला था? तो आपका आंसर होगा 2009 में। कब मिला था? 2009 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया को किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मधु कांकरिया को किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया सर? तो आपका आंसर होगा बिहार पुरस्कार, रत्ना देवी गोयनका वाग्की देव सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया को किस उपन्यास के लिए बिहार पुरस्कार मिला था? तो बिहार में मधु कांकरिया को जो बिहार में उपन्यास मिला था वो किस पुरस्कार के लिए मिला था? तो आपका आंसर होगा हम यहाँ थे। किसमें? हम यहाँ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का क्या नाम है? तो साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का क्या नाम है सर? तो आपका आंसर होगा मधु कांकरिया। क्या नाम है? मधु कांकरिया नाम है। ठीक है, अगला लिखा हुआ, गैंगटॉक गैंगटॉक शहर नगर किस राज्य की राजधानी है? तो गैंगटॉक शहर जो है, नगर जो है, किस राज्य की राजधानी है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटॉक है। ठीक है, अगला, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विद्या क्या है? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विद्या क्या है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, या निबंध। तो आपका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? तो लेखिका ने गैंगटॉक को जो है वो किसका शहर कहा है सर? तो आपका आंसर होगा मेहनतकश बादशाहों का। ठीक है, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अगला क्वेश्चन है, जितेन क्या है, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? तो जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया है सर? तो आपका आंसर होगा खेदुम। क्या है सर? खेदुम बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रहस्यमयी क्या है, रहस्यमयी तारों तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगह रही थी? रहस्यमयी तारों भरी रात जो है लेखिका के मन में क्या जगह रही थी सर? तो आपका आंसर होगा सम्मोहन। क्या क्या जगह रही थी? सम्मोहन जगह रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर
किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो साना साना हाथ जोड़ी के पाठ में जो है किस शहर का सौंदर्य का बारे में वर्णन किया गया सर? तो गंगटोक के बारे में। किसके बारे में? गंगटोक के बारे में बताया गया था, ठीक है, जो सिक्किम की क्या है? राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा, क्या है? कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम कानमा है? तो किस चोटी का कंचनजंगा जो है किस पर्वत की चोटी का कंचनमा है सर? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? हिमालय पर्वत का। किसका हो जाएगा? हिमालय पर्वत का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कंचनजंगा K2 जिसको बोलते हैं हम लोग, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि K2 की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है चलते चलते, क्या है? चलते चलते रास्ते कैसे दिखाई देने लगे थे? तो चलते चलते रास्ते कैसे दिखाई देने लगे सर? वीरान, जिलेबी की तरह घुमावदार, संकरे, या सभी? तो आपका आंसर होगा सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। थैले में रखा हुआ महुआ, थैले में रखा हुआ महुआ कौन गुड़ुप कर गया? कौन गुड़ुप कर दे? गुड़ुप, ठीक है। तो थैले में रखा हुआ महुआ कौन गुड़ुप कर गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन सा? गाय, ठीक है। अगला है लायुंग, क्या है? लायुंग किस नदी के तट पर स्थित है? तो लायुंग जो है सर वो तीस्ता नदी के, इस पर तीस्ता नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है युथगांथ, क्या? सॉरी युमगांथ, क्या? युमगांथ गंगटोक से कितनी दूरी है? तो युमगांथ जो है वो गंगटोक से कितनी दूरी पर थी सर? तो आपका आंसर होगा 149 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। कौन सा? युमगांथ जो था, युमथांग, सॉरी क्या, युमथांग गंगटोक से कितनी दूरी पर थी? 149 किलोमीटर की दूरी पर थी। अगला लिखा हुआ जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? तो जितेन जो थे वो देवी देवताओं वाले निवास स्थान को क्या नाम बताया था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन सा? खेदुम, क्या था? खेदुम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी? तो हिमाचल का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी सर? तो आपका आंसर होगा लाचुंग। कहाँ पहुंची थी? लाचुंग पहुंची थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जितने जितने ने खेदुम को किनका निवास स्थान बताया? तो जितने ने खेदुम को किसका निवास स्थान बताया था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर देवी देवताओं का। किसका? देवी देवताओं का स्थान बताया कौन सा? खेदुम को। अगला क्वेश्चन है अति इंद्रता, अति इंद्रता का क्या अर्थ है? तो अति इंद्रता का क्या अर्थ है? इंद्रियों की परे, इंद्रियों से क्या था? परे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कौन सी चोटी लेखिका को बालकनी से नहीं दिखे? तो कौन सी चोटी जो थे लेखिका को बालकनी से नहीं दिखा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे सर? तो सिर्फ चांदनी रात में। कब? सिर्फ चांदनी रात में पहाड़ी कुत्ते भौंकते थे। अगला क्वेश्चन है लेखिका के ड्राइवर लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? लेखिका के ड्राइवर क्या नाम था? लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर जितने नार्गे। क्या नाम था? जितने नार्गे नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है? तो लेखिका ने जो छाया पहाड़ का है वो किसे किसे कहा है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बादल को। किसके कहा है? बादल को कहा है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि पहाड़ी लोग किन समस्याओं से जूझ रहे थे? तो पहाड़ी लोग किन समस्याओं से जूझ रहे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर देने से, मौत से, या भूख से। तो आपका आंसर होगा सभी, ठीक है। इन सभी चीज़ों से पहाड़ी लोग अपनी समस्या से जूझ रहे थे।
अगला है कि लेखिका को रास्ते में कौन सा जानवर दिखाई दिया। तो लेखिका को रास्ते में कौन सा जानवर दिखाई दिया था। तो याक दिया था। कौन सा। याक दिया था। ठीक है। अगला, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी। तो लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना जो है किससे सीखी थी। स्कूली बच्चों से, जितने नार्गे से, नेपाली युवती से, या स्कूल की शिक्षिका से। तो आपका आंसर होगा नेपाली युवती से। किससे सीखी थी। नेपाली युवती से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लायुंग क्या है। लायुंग की सुबह कैसी थी। तो लायुंग की जो सुबह कैसी, बादल भरी, शाम की तरह, और शांत एवं बेचैन, शांत एवं सुरभ्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सर शांत एवं सुरभ्य था। ठीक है। क्या नाम था। शांत और सुरभ्य था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो किसने कहा था कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा जितने। किसने कहा था। जितने ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। गंगटोक क्या था। गंगटोक जो थे का असली नाम क्या था। तो गंगटोक का असली नाम क्या था। आपका आंसर होगा गंतोक। क्या नाम था। गंतोक नाम था। ठीक है। गाइड नामक फिल्म क्या है। गाइड नामक फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी। तो गाइड नामक फिल्म की जो शूटिंग हुई थी सर, वो कहाँ हुआ था। लॉन्ग स्टॉक। कहाँ हुआ था। लॉन्ग स्टॉक में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जितेन जितेन ने युमगांत जितेन ने युमगांत घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है। तो जितेन ने जो थे युमगांत युमथांग क्या युमथांग घाटी में किस फिल्म का शूटिंग का होने की बात कही है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर गाइड का। किसका। गाइड की बात की थी युमथांग घाटी में। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने लेखिका ने हैरान होकर होकर क्या देखा था। तो लेखिका ने हैरान होकर क्या देखा था सर। आसमान उल्टा पड़ा था। क्या देखा था। आसमान उल्टा पड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युमथांग घाटियों में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो युमथांग घाटियों में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी सर। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइड की। किसकी हुई थी। गाइड की हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाय बागानों में युवतियां क्या पहनकर चाय के पत्तियों को तोड़ रही थी। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो बागानों में जो चाय के बागानों में युवतियां जो थी वो क्या चीज़ पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। बोकू। क्या हो जाएगा। बोकू पहन के पत्तियां तोड़ रही थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तराई क्या नाम क्या है। तराई में कितने स्कूल थे। तो तराई में कुल कितने स्कूल थे सर। तो आपका आंसर होगा एक स्कूल थे। कितना स्कूल थे। एक। अगला क्वेश्चन है, लेखिका को रास्ते में किस रंग की पत्रिकाएं दिखाई थी। तो लेखिका को रास्ते में किस रंग की पत्रिकाएं दिखाई दिखाई दी थी सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। कैसे दिखाई दी थी। सफ़ेद दिखाई दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है। तो रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है। तरह तरह, धीरे धीरे, तेज तेज, या कम कम। तो आपका आंसर होगा धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता मतलब क्या होगा। धीरे धीरे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिशप्त क्या है। अभिशप्त का क्या अर्थ है। अभिशप्त का क्या अर्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर के जी शापित और अभियुक्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। ठीक है। शापित भी है और अभियुक्त भी है। किसका अर्थ। अभिशप्त के अर्थ। ठीक है। अगला, ठाठे ठाठे से आप क्या समझते हैं। तो ठाठे से आप क्या समझते हैं सर। तो आपका आंसर हो जाएगा हाथ में हाथ में पड़ने वाले गांठ या निशान। हाथ में जो कोई भी चीज़ देखते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो हाथ में जो गांठें पड़ जाती है उसी को हम लोग क्या होता है ठाठे के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है, कटाव कटाव में कुल कितनी दुकानें थी। तो कटाव में कुल कितनी दुकानें थी सर। तो आपका आंसर होगा एक भी नहीं। एक भी कटाव में एक भी दुकानें नहीं थी। अगला लिखा हुआ, ओके लोग कौन से धर्म को मानते थे। ओके ओके जो लोग थे वो कौन से धर्म को मानते थे सर। तो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम सिक्किम में किस सिक्किम प्रदेश किस देश
किस सीमा से सटा है? तो सिक्किम जो प्रदेश है वो किस सीमा से सटा हुआ सर? तो आपका आंसर होगा चीन से। कहाँ सटा हुआ था? चीन से सटा हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग का 50 क्वेश्चन था जो साना साना हाथ जोड़ी के थे। ठीक है, जिसका लेखक कौन से? मधु कंकरिया। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस जितने भी वीडियो हमने दिए हैं इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें, और अगर देख लें तो इसमें 80% क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, धन्यवाद।